हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी क्लास में। बच्चों, पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 3.6 से क्या करे थे, कुछ क्वेश्चन हल करे थे, या फिर ये कहें कि पहला जो क्वेश्चन था उसके सारे पार्ट हमने कर लिए थे। ठीक है, आज हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन के पार्ट। ठीक है, तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारे पास। क्या कह रहा है? ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो देखो, ये कह रहा है धारा के अनुकूल। ठीक है, जब भी धारा के अनुकूल आएगी तो क्या होगा, वो धारा की दिशा में क्या करेगा, तैरेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाती है, हमारी जो चाल होती है वो प्लस हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है। ठीक है, अगर धारा के प्रतिकूल की बात करें बच्चों, प्रतिकूल या विपरीत, तो देखो यहाँ पर धारा ऐसे बहेगी और सपोज करो वो ऐसे तैर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारी जो गति है, जो चाल है, उसकी वो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर घट जाएगी और यहाँ पर बढ़ेगी। ठीक है, तो बच्चों करने की कोशिश करते हैं हम। पहला सवाल, चलो तो बच्चों मान लेते हैं यहाँ पर, माना ऋतु की तैरने की चाल कितनी मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और माना धारा की, और धारा की चाल मान लेंगे बच्चों यहाँ पर y किलोमीटर पर आवर। हमने ऋतु की तैरने की चाल मान ली x किलोमीटर, और धारा की जो चाल मान ली हमने y किलोमीटर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर धारा के अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी, जुड़ जाएगी यहाँ पर x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद धारा के प्रतिकूल चाल कितनी हो जाएगी, यानी कि घट जाएगी, यहाँ पर कम हो जाएगी उसकी स्पीड, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखते हैं, अब एक चीज़ और देख लेते हैं बच्चों। हमें पता है चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, तो देखते हैं प्रथम स्थिति। पहली स्थिति क्या कह रही है, यानी पहली कंडीशन में क्या कह रही है, पहली कंडीशन कह रही है बच्चों, देखो ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करती है। क्या कह रही है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में बच्चों 20 किलोमीटर तैरती है। ठीक है, तो देखो किसकी बात कर रहा है यहाँ पर बात कर रहा है वो धारा के अनुकूल। ठीक है, और 2 घंटे में 20 किलोमीटर क्या कर रहा है, वो तैरती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर चाल कितनी आ जाएगी, चाल आ जाएगी हमारी x प्लस वाई। ठीक है, क्योंकि अनुकूल की बात हो रही है, अनुकूल में क्या हो जाता है, बढ़ जाती है। और देखो दूरी कितनी तय कर रहा है, वो 20। ठीक है, और समय कितना लग रहा है, 2। तो देखो 2 धाम 20, तो यहाँ पर समीकरण कितनी आ गई, समीकरण आ गई हमारी x प्लस वाई बराबर के 10। ये आ गई हमारी, क्या लिख लेते हैं इसे, पहली समीकरण लिख लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, पहली समीकरण, ये हमारी आ गई पहली समीकरण। ठीक है, तो बच्चों दूसरी स्थिति देख लेते हैं। दूसरी स्थिति, देखो दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है, ऋतु धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो क्या कह रहा है, ऋतु धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर
सकती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें क्या 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 दिया हुआ है, एक तो टाइम दिया हुआ है और बताया गया प्रतिकूल यानी कि विपरीत धारक है, और दूरी कितनी तय कर रही है वो 4 किलोमीटर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर रख देते हैं, तो चाल क्या हो जाएगी x माइनस वाई। ठीक है, और दूरी कितनी है 4 बटे कितना 2, यानी कि टाइम समय कैंसिल। तो देखो यहाँ पर समीकरण क्या आ गई, समीकरण आ गया x माइनस वाई बराबर 2। ये आ गई हमारी दूसरी समीकरण। ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे, इन्हें हल कर लेंगे हम। देखो क्या करें, अगर हम इन दोनों समीकरण को जोड़ दें तो हमारा क्या आएगा, y विलोपित हो जाएगा क्योंकि एक माइनस का है प्लस का है। ठीक है, और माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है जोड़ देते हैं। तो देखो पहली समीकरण क्या थी, x प्लस वाई बराबर कितना 10, ये पहली समीकरण थी हमारे पास। ठीक है, उसके बाद x माइनस वाई, ये क्या थी हमारे पास, सेकंड समीकरण थी बराबर 2। तो दोनों क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, जोड़ेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल है, यहाँ पर 2x बराबर कितना 12। तो x बराबर कितना 12 बटे 2, 2 छिक 12। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, अब x बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे, x का मान कोई सी समीकरण में रख देंगे, तो हम पहली समीकरण में रख दें। तो देखो 6 प्लस के y बराबर कितना 10। ठीक है बच्चों, y बराबर 10 माइनस के 6, यहाँ पर y हमें मिल जाएगा 4। ठीक है, यानी कि हमें आंसर क्या मिल गए, हमें मिल गए ऋतु की तैरने की चाल कितनी मिल गई, x किलोमीटर मारी थी यानी कि 6 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, ऋतु की चाल कितनी मिल गई हमें 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और धारा की चाल क्या मिल गई हमें 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यही बच्चों क्या थे हमारे आंसर है। ठीक है, चलो तो बच्चों कर देखते हैं फर्स्ट का सेकंड। ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार सवाल। 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक, ज्ञात कीजिए कि इसी काम को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी। ठीक है, इसी काम को करने में पुरुष कितना समय लेंगे। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे इसे हम, माना एक महिला पूरा कार्य खत्म करती है x दिनों में। ठीक है, हमने मान लिया कि कोई महिला पूरा कार्य x दिन में ख़त्म करेगी। ठीक है, और माना एक पुरुष पूरा कार्य खत्म करता है y दिन में। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, तो एक महिला अकेली एक दिन में कार्य खत्म करेगी x दिन में, हमने मान लिया, और एक पुरुष पूरा कार्य खत्म करेगा y दिन में अकेला। ठीक है, देखो अब हम क्या मानते हैं, हम ये मानते हैं कि जो पूरा कार्य होता है वो एक का ही मानते हैं। ठीक है, अब एक महिला का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा। ठीक है, टोटल कार्य x होता है,
टोटल कार्य एक दिन होता है, सॉरी एक होता है, तो यहाँ पर और पूरा काम कितने दिन में ख़त्म कर रही है वो एक्स दिन में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/x आ जाएगा उसका एक दिन का कार्य, ठीक है, क्योंकि वो पूरा कार्य एक्स दिन में ख़त्म करेगी, ठीक है। अब पुरुष की बात कर लेते हैं। एक पुरुष का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा बच्चों, 1/y, ठीक है। आप देखो पहली कंडीशन क्या दी हुई है हमें कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, कसीदा का काम एक साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखो क्या कह रहा है, 2 महिलाएं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं 2 महिलाएं या फिर 2 महिलाओं का कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं मिलके, वो 4 दिन में, ठीक है। 2 महिलाओं का 4 दिन का कार्य निकाल लेंगे यहाँ पर। तो देखो एक महिला का कितना है 1/x, तो 2 महिला कितना हो जाएगा गुणा 2, ठीक है, और 4 दिन काम कर रही है तो गुणा 4, तो यहाँ पर कितना आ गया 4 दूनी 8/x, ठीक है। ऐसे ही साथ में पुरुष कितने थे इसके 5 पुरुष, ठीक है, तो 5 पुरुष का कितने दिन में काम पूरा कर रहे हैं वो 4 दिन में। देखो 4 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, तो देखो एक पुरुष का एक दिन का कार्य था 1/y और 5 पुरुष का कितना हो जाएगा गुणा 5, और कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं वो 4 दिन में, तो गुणा 4, तो 4 पंजे 20 बराबर 20/y। और देखो टोटल काम कितना मानते हैं हम, एक इकाई, तो यहाँ पर क्या कंडीशन बन जाएगी हमारी, समीकरण क्या बन जाएगी 8/x प्लस के 20/y, टोटल काम एक इकाई के बराबर, ठीक है। तो देखो बच्चों दूसरी स्थिति देखते हैं क्या कह रहा है वो इस बार, 6 पुरुष 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष 3 दिन में पूरा कार्य कर सकते हैं। तो देखो 3 महिलाएं, ठीक है, तो 3 महिलाएं कितने दिन में काम खत्म कर रही है, 3 महिलाएं और 6 पुरुष 3 दिन में, तो 3 महिलाओं का 3 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, तो देखो एक महिला का एक दिन का कार्य 1/x, 3 महिलाओं को गुणा 3, कितने दिन काम करी 3 दिन, तो 9/x, ठीक है। अब पुरुष कितने कर रहे हैं काम इसमें साथ में 6 पुरुष, तो देखो 6 पुरुषों का 3 दिन का कार्य, तो कितना आ जाएगा 1/y एक दिन का, और 6 पुरुष का गुणा 6, ठीक है, और 3 दिन काम कर रहे हैं, तो कितना आ गया 6 × 18/y, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमें समीकरण क्या मिल गए, यहाँ से हमें समीकरण मिल गई बच्चों कि टोटल काम कितना हो जाएगा एक इकाई के बराबर मानते हैं हम, तो देखो 9/x प्लस के 18/y बराबर 1, ये आ गई हमारी सेकंड समीकरण, ठीक है। तो बच्चों हल कर लेते हैं इसे हम, क्या करेंगे, माना 1/x बराबर किसके a के और 1/y इसके b के, मान रख देते हैं यहाँ पर। तो देखो क्या आ गया 8x प्लस के 20b बराबर कितना 1, इस समीकरण मान लिया हमने थर्ड, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 9a प्लस के 18b बराबर 1, ये फोर्थ समीकरण, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं यहाँ पर मान निकाल लेते हैं a का, तो देखो a बराबर कितना आ जाएगा 1 माइनस के 18b अपॉन कितना 9, ठीक है। अब ये मान क्या रख देंगे कोसी समीकरण में रख देंगे, सॉरी थर्ड में रखेंगे, ठीक है। तो देखो इसे 5 मान लेते हैं। अब a बराबर 1 माइनस के 18b बटा 9 को समीकरण किस में रखने पर 3 में रखने पर, ठीक है, 3 में रखने पर, ठीक है।
तो देखो रख देंगे यहाँ पर, तो 8 सॉरी यहाँ पर ए आएगा हमारा क्योंकि हमने ए माना था। ठीक है, तो 8 इंटू ए 1 माइनस कितना 18b, ठीक है, अपॉन कितना 9 और प्लस के 20b बराबर कितना 1। तो देखो यहाँ पर कितना आएगा 8, ठीक है, और 18 8 144b, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा 9 दूनी 18 यानी कि 180 b बटे कितना 9 बराबर 1। तो देखो यहाँ पर क्या बचेगा 8 माइनस के 10 में 4 गए 6 और 7 में 4 गए 3, b बराबर 9 माइनस के 36 सॉरी प्लस के बचेगा हमारा ये, ठीक है, प्लस के 36b बराबर 9 माइनस के 8, तो यहाँ पर b बराबर कितना आ गया 1/36। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, ये b का मान कहाँ रख देंगे, इस समीकरण में रख देते हैं एक बार। ठीक है, लिख लेंगे b बराबर 1/36 को समीकरण 5 में रखने पर। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर a बराबर 1 माइनस के 18 इंटू बी का मान बटे कितना 9, 18 दूनी 36, तो देखो कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/2 बटे कितना 9 और 2 माइनस के 1 बटे 2 इंटू 9, तो बराबर कितना आ गया 1/18। ठीक है, तो देखो इधर कर लेते हैं हम, हमने माना था, क्या माना था कि 1/x बराबर a और 1/y बराबर किसके b के। तो देखो 1/x किसके माना था a के, a का मान कितना है हमारा अभी 1/18 और 1/y किसके मान है b के कितना है हमारा अभी 1/36, यानी कि x बराबर कितना आ गया 18 और y बराबर कितना आ गया बच्चों 36। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमने क्या माना था, जो महिला होती है वो x दिन में काम ख़त्म कर रही है, तो यानी कि एक महिला अगर अकेली काम करेगी तो 18 दिन में काम वो ख़त्म करेगी, जबकि पुरुष पूरा कार्य अकेला 36 दिन में ख़त्म करेगा उस पूरे काम को। ठीक है, सेम काम को। ठीक है बच्चों, चलो तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी तथा कुछ दूरी बस से तय करती है। ठीक है, तो रूही है बच्चों, उसके घर का और उसके बीच का रास्ता 300 किलोमीटर है। ठीक है, तो वो कुछ दूरी तो बच्चों बस से जाती है, कुछ दूरी किससे रेलगाड़ी से। ठीक है, अब वो कह रहा है कि यदि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, ठीक है, तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लग रहे हैं, यानी पहले 4 घंटे लग रहे थे, अब उसे 10 मिनट फालतू लग रहे हैं। तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रम से चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे बच्चों, माना रेलगाड़ी की चाल हमने मान ली कितनी x किलोमीटर पर आवर, ऐसी बस की मान लेंगे क्योंकि यही हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे जो नहीं पता होता उसे ही हम क्या करते हैं x और y मानते हैं। माना बस की चाल कितनी मान ली y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो हमने पढ़ा था क्या, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। ठीक है, या फिर अगर हमें समय निकालना हो, ठीक है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटा चाल। ठीक है, ज़्यादातर क्या करते हैं बच्चों, इसी फॉर्मूले को हम क्या करते हैं इस्तेमाल करके सवाल को हल करते हैं। ये हम छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो प्रथम स्थिति देखते हैं बच्चों, प्रथम स्थिति यानी कि पहली कंडीशन। ठीक है, तो कह रहा है 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, 60 किलोमीटर किससे बच्चों
रेलगाड़ी से, ठीक है, और प्लस बाकी बची हुई किससे, बस से, यानी कि टोटल तो 300 किलोमीटर है। देखो 300 में 60 तो रेलगाड़ी चल ली, तो बाकी कितनी बची 240, यानी कि 240 किससे, बस से, ठीक है। और कितना समय लग रहा है, 4 घंटे, ठीक है। तो देखो टाइम की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे देखो इसमें कितना समय लग रहा है, ठीक है, और इससे अगर वो यात्रा करता है कितना समय लग रहा है, और दोनों को मिला के हमें पता है टोटल समय कितना है, 4 घंटे है। इसका मतलब क्या करेंगे, हम टाइम निकाल लेंगे, ठीक है, समय निकाल लेंगे। देखो तो यहाँ पर समय निकालेंगे तो दूरी कितनी चल रहा है, 60 किलोमीटर। रेलगाड़ी चल रहा है, रेलगाड़ी की स्पीड कितनी थी, चाल कितनी थी, x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये समय आ गया, ठीक है। ऐसे ही 240 बटे कितना, y, और टोटल समय 4, ठीक है। क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 बटे x प्लस के 60 बटे y बराबर 1। ये हमारी क्या आ गई, पहली समीकरण, ठीक है। तो बच्चों अब देख लेते हैं दूसरी स्थिति, ठीक है। तो दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है बच्चों कि दूसरी स्थिति कह रहा है बच्चों वो 100 किलोमीटर किससे, रेलगाड़ी से, 100 किलोमीटर किससे, रेलगाड़ी से, ठीक है। और बाकी बची हुई यानी कि 200 किलोमीटर किससे, बस से। कुल समय कितना लग रहा है उसका, 10 मिनट अधिक लग रहा है पहले से, यानी पहले कितने लग रहे थे, 4 घंटे, अब 10 मिनट और क्या लगे, अधिक लगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 100 किलोमीटर अगर रेलगाड़ी चलेगा तो कितना समय लगेगा उसे, 100 बटे कितना, रेलगाड़ी की चाल कितनी थी, x, ठीक है, और प्लस के 200 बटे कितना, y बराबर 4 प्लस के, इसे किस में कन्वर्ट करेंगे हम, घंटों में, क्योंकि घंटों की बात हो रही है, ठीक है। तो 10 बटे कितना, 60, क्यों, क्योंकि हमारे 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो उसे हम क्या कन्वर्ट कर लेंगे घंटों में। तो देखो कितना आ जाएगा ये, तो देखो बच्चों कितना आ जाएगा ये, 100 बटा x प्लस के 200 बटे y, तो देखो 6 चौक 24 और एक 25 बटे 6, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर ले, हम एक काम कर ले, अगर 25 से अगर भाग कर ले दोनों तरफ, तो क्या बन जाएगा ये हमारा, 25 चौक 100 बटे x प्लस के 25 हटे 200 बटे y बराबर 25 एकम 25 बटे 6, ये हमारी आ गई सेकंड समीकरण, ठीक है। अब वही क्या काम करेंगे, माना, इस प्रकार से सोल्व करते हैं अब तक हम, ठीक है। तो देखो 1/x a और 1/y बराबर किसके, b के। तो देखो क्या बन जाएगी समीकरण हमारी, 15a प्लस के कितना, 60b बराबर कितना, 1, ये हमारी आ गई पहली, सॉरी इसे मान लेंगे हम थर्ड समीकरण, ठीक है। और यहाँ पर 4a प्लस के 8b बराबर कितना, 1/6। अगर क्या करें हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आ जाएगा, 6 चौक 24 है, 10 के 6 अट्ठे 48b बराबर 1, ये अगर हमारी फोर्थ समीकरण, ठीक है बच्चों। तो क्या करते हैं यहाँ पर a या b का मान निकाल लेते हैं, चलो निकाल लेते हैं। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 1 माइनस के 48b अपॉन कितना 24, ये आ गई हमारी फिफ्थ समीकरण। अब a बराबर 1 माइनस के 48b बटे 24 को किस में रखेंगे, समीकरण थर्ड में रखने पर, ठीक है। तो देखो रख देते हैं बच्चे यहाँ पर 15 इंटू ए, यानी कि a का मान कितना है, 1 माइनस के 48b बटे कितना 24, ठीक है, प्लस के 60b बराबर कितना 1। तो देखो 3 पंजे 15 और 3 अट्ठे 24, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, कितना आएगा 5 माइनस के 48 पंजे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 अट्ठे 40, 4 5 चौक 20 और 4 24, 240b, और यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कितना आएगा 8 6 48b, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर कितना आएगा 8 आ गया। तो देखो माइनस करेंगे कितना आएगा, प्लस में 0, 8 में 4 गए 4, 4 में 2 गए 2, b बराबर कितना 8, और यहाँ पर 240b बराबर कितना 8 माइनस के 5,
और b बराबर 8 में 5 गए 3 बटे कितना 240, 3 अट्ठे 24, यानी कि यहाँ पर b बराबर कितना आ गया हमारा 1/80। ठीक है, तो ऐसे बच्चों a का मान निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, a का मान सॉरी b का मान यहाँ रख देंगे, हमें a का मान मिल जाएगा। तो देखो b बराबर 1/80 को समीकरण किस में रखने पर 5 में रखने पर। ठीक है, तो देखो रख देते हैं बच्चों। तो देखो a बराबर 1 माइनस के 48, b यानी कि b का मान 1/80 बटे में कितना आएगा 24। तो देखो 8 छिंग 48 और 8 धाम 80 और 2 तिया 6 2 पंजे 10, तो कितना आ गया 1 माइनस के 3/5/24। ठीक है, 5 एकम 5 माइनस के 3/5 इंटू 24, तो a बराबर कितना आ गया, a बराबर आ गया 5 में से 3 गए, सॉरी 24 है यहाँ पर, 5 में 3 गए 2/5 गुणा 24 और 2 से ये कैंसिल 12, तो कितना आ गया 12 पंजे 60, यानी कि a बराबर कितना आ गया 1/60। ठीक है, अब हमें a और b के मान मिल गए, तो हमें क्या मिल जाएंगे x और y के मान मिल जाएंगे। तो देखो हमने माना था कि 1/x किसके a के और 1/y किसके b के। तो देखो 1/x a यानी कि कितना 1/60 और 1/y किसके b के यानी कितना 1/80। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर कितना आ गया हमारा 60 और y बराबर कितना आ गया 80। ठीक है, तो यहाँ पर हमें x और y के क्या मिल गए मान मिल गए। ठीक है, इसका मतलब हमने क्या माना था, रेलगाड़ी चाल x माना था, यानी कि कितनी आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखो तो यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल कितनी आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर, और ऐसी बस की चाल कितनी आ जाएगी बच्चों, कितनी मानी थी y यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यह आ गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों।